नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। टीरे में पैर फिसला तो खाई में गिरा हरियाणा का व्यक्ति, मौके पर तोड़ा दम, SDRF ने निकाला शव। उत्तराखंड के टिहरी जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ हरियाणा के रहने वाले लाल सिंह राणा की खाई में गिरने से मौत हो गई। SDRF की टीम ने लाल सिंह राणा का शव खाई से बाहर निकाला। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास 2405 मतों से जीती, कांग्रेस को फिर लगा झटका। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की धमक कायम रही। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत हासिल की। हालांकि शुरुआती रुझान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कड़ा मुकाबला चल रहा था। 2405 मतों से पार्वती दास ने जीत हासिल की। बागेश्वर के जनादेश पर बीजेपी गदगद, कांग्रेस बोली धनबल से जीती चुनाव। बागेश्वर इलेक्शन रिजल्ट पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी जहां पार्वती दास की जीत पर गदगद है और इसे बागेश्वर की जनता की जीत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस से धनबल से चुनाव जीतने का आरोप मढ़ा है। साथ ही इसे लोकतंत्र, विकास और बागेश्वर के लोगों की हार बताया है। बागेश्वर उपचुनाव में जमकर दबा नोटा, जनता ने राजनीतिक दलों को दिखाया बड़ा संदेश। बागेश्वर विधानसभा सीट 2023 का उपचुनाव बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत लिया है। पार्वती दास को 33,247 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के वसंत कुमार रहे, जिन्हें 3,842 वोट मिले। तीसरे नंबर पर आश्चर्यजनक रूप से नोटा रहा। नोटा ने 3 प्रत्याशियों को पीछे छोड़ा। जैविक खाद वितरण में लापरवाही का मामला, कृषि विभाग के एक और अधिकारी पर गिरी गाज। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जैविक खाद वितरण में लापरवाही का मामला सामने आया है। इस मामले में एक अधिकारी को तो पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। दूसरे अधिकारी भी आज गाजगिरी है। दूसरे अधिकारी का पौड़ी से ट्रांसफर कर दिया गया। हापुड़ की घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे उत्तराखंड के वकील, काम किया ठप। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर हुई लाठीचार्ज और उत्तराखंड के काशीपुर समेत देहरादून में अधिवक्ताओं से बदसलूकी की घटनाओं के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में रक्सर सिविल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी आज उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान पर तहसील मुख्यालय गेट पर प्रदर्शन किया, जिससे तहसील मुख्यालय में पूरी तरीके से कामकाज ठप रहा। बागेश्वर बाईपुल के परिणाम को महाराणा ने सहानुभूति की जीत और मुद्दों की हार बताया। बोले कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा। बागेश्वर उपचुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस के खेमे में मायूसी छाई हुई है। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का मानना है कि इस चुनाव में उनकी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, जबकि बीजेपी का घटा है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पार्वती की जीत को सहानुभूति की जीत बताया है। हल्द्वानी में रेरा और विकास प्राधिकरण के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन। महिलाओं ने दराती लेकर जताया विरोध। हल्द्वानी में रेरा एक्ट और विकास प्राधिकरण के खिलाफ भारी संख्या में किसानों और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच महिलाओं और किसानों ने हल और कुदाल लेकर अपना विरोध व्यक्त किया। साथ ही मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सीएम धामी से मिलने की होड़ में पुलिस से उलझे भाजपाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर है। आज जैसे ही सीएम धामी का चौपर हरिद्वार के भल्ला कॉलेज स्टेडियम में उतरा, वैसे ही भाजपाई सीएम धामी के साथ फोटो खिंचवाने और स्वागत करने के लिए आगे बढ़ गए। पुलिसकर्मियों ने उन्हें सुरक्षा का हवाला देते हुए रोक दिया। इससे गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए। इस दौरान भाजपाई और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल सीएम धामी के लिए स्वागत के लिए बीजेपी के पदाधिकारी और व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, जहाँ पुलिस अधिकारियों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रस्सी के जरिए चौपर के पास जाने से रोकना चाहा, जिस पर सीओ विपिन कुमार के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष संदीप गोयल की मौजूदगी में पार्टी मीडिया प्रभारी लव शर्मा की बहस हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पेशखीच में नशे के खिलाफ भाजपाइयों ने कोतवाली में किया प्रदर्शन। स्मैक तस्कर पर कार्रवाई की उठाई मांग। भाजपाइयों ने नशे के व्यापार के खिलाफ कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही SSI दर्शन सिंह काला को ज्ञापन सौंपकर स्मैक तस्कर महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इंजीनियरिंग कॉलेज गिदौड़ी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने दिया धरना। आत्मदाह की भी दी चेतावनी, जाने वजह। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज गिदौड़ी में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में कटौती की जा रही है। इससे कर्मचारी आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, कर्मचारी ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया गया तो वो आत्मदाह करेंगे। प्रीतम सिंह ने उठाया बेलगाम ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा, चीफ इंजीनियर के पीछे बताई अदृश्य ताकत। स्पीकर ने CS को किया तलब। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से सदन में विशेषाधिकार हनन के तहत बेलगाम ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा उठाया है। इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव को कार्यकाल में तलब किया। पार्वती की जीत पर बीजेपी खेमे में बटी मिठाई, सीएम धामी ने बताया मातृशक्ति की जीत। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की पार्वती दास ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं पार्वती दास की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट व स्थानीय विधायक मदन कौशिक ने सीएम धामी को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। छात्रों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में की तालाबंदी, कुल सचिव को भी रास्ता में रोका, पुलिस से हुई तनातनी।
हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन उग्र रूप लेने गए। आज 8 सितंबर को छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्रों ने प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर ताले जड़ दिए। इस दौरान कर्मचारी अपने कार्यालय नहीं जा सके। वहीं छात्रों ने कुल सचिव को भी अपना कार्यालय नहीं जाने दिया। आज शाम को 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना होंगे सीएम धामी। G20 के कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी G20 के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें हुई थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कॉलर उत्तराखंड में G20 की 3 बैठक हुई थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार को आभार भी व्यक्त किया था। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा फल सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित। 10वीं में 76.23% और 12वीं में 76.95% छात्र हुए पास। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों को सरकार ने एक और मौका दिया था। ऐसे में छात्रों के लिए उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा का आयोजन किया था, जिसका परिणाम आज घोषित किया गया है। इस परीक्षा में 10वीं के 76.23% और 12वीं के 76.95% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। अघोषित बिजली कटौती पर विधायकों ने उठाए सवाल। सदन में विपक्ष का हंगामा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अपरिहार्य स्थिति में ही अघोषित कटौती होती है। नेशनल ग्रिड में उपलब्धता कम होने पर ही कटौती होती है। देहरादून, हरिद्वार, मसूरी व अन्य 9 शहरों में कोई कटौती नहीं की जा रही। सरकार के प्रयास से 400 मेगावाट अतिरिक्त आपूर्ति को कहा है, जिससे केंद्र ने सैद्धांतिक सहमति दे दी। मसूरी G20 के चलते दिल्ली में हुई छुट्टियां तो पर्यटकों से गुलजार हुई पहाड़ों की रानी मसूरी। G20 सम्मेलन के कारण दिल्ली में छुट्टियां होने से मसूरी पर्यटकों से गुलजार हो गई। शुक्रवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे। उधर पर्यटकों के पहुंचने से शहर में जाम की हालात भी पैदा हो गए। अनंत अंबानी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दी 25 करोड़ की धनराशि। प्रतिनिधियों ने सौंपा चेक। रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने 25 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहयोग के लिए अनंत अंबानी का आभार जताया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक सहायक तनय द्विवेदी और शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक सहायक तनय द्विवेदी और मुख्यमंत्री के सलाहकार BD सिंह ने सीएम को सहायता राशि का चेक सौंपा। उत्तरकाशी की स्योरी पट्टी में सेब की पैदावार में भारी गिरावट। बागवानों के माथे पर पड़ी शिकन। उत्तरकाशी जिला सेब उत्पादन के लिए अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन इस बार मौसम सेब के लिए मुफीद नहीं रहा, जिसके चलते स्योरी पट्टी में सेब के उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आलम यह है कि बागवानों को खाद, दवाई आदि का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। सेब की पैदावार में गिरावट का असर तुरान और पैकिंग करने वाले मजदूरों समेत घोड़े खच्चरों से पेटियों का ढुलान करने वालों पर भी पड़ा। फिर चर्चाओं में कोटद्वार मेडिकल स्टोर जमीन को लेकर नहीं हो रही स्थिति स्पष्ट। भूमाफिया ले रहे मौज। उत्तराखंड के कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का मामला पिछले कई सालों से चर्चाओं में है। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की पैरवी की थी। यही नहीं, तात्कालिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तात्कालिक कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच मेडिकल कॉलेज को लेकर तनातनी रही। बात हरक सिंह रावत के इस्तीफे पर देने तक पहुंच गई थी। ऐसे में कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज न बनाए जाने के सरकार के फैसले के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवंटित भूमि को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बागेश्वर उपचुनाव में मिली जीत पर बोली पार्वती दास, जनता की उम्मीदों पर उतरूंगी खरा, करूंगी चहुमुखी विकास। बागेश्वर इलेक्शन में जीत दर्ज कर पार्वती दास विधायक बन गई हैं। उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने विधायक पद का प्रमाण पत्र भी दे दिया है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद पार्वती दास ने कहा कि वो जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगी और चहुमुखी विकास करेंगी।